सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, अगर आप आध्यात्म में कदम रख चुके हैं, आप अपने गॉड को, अल्लाह को, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए ऐसी क्या गाइडेंस है जो आपको सुननी चाहिए, आपके लिए ऐसा क्या है जो आपको फ़िलहाल में ज़रूरी है सुनना, ठीक है। सो ये उनके लिए है ये रीडिंग आज की। सो लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि आपने स्पिरिचुअल पर्सन्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ 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 एंजल्स। प्लीज़ स्पिरिचुअल जो पर्सन्स हैं या पर्सन हैं स्पिरिचुअलिटी में जो हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है आप देना चाहते हैं क्या। Okay, 7 of Cups, 3 of Swords, 8 of Swords, King of Swords and Knight of Pentacles. Anything else, ma? Temperance, Hierophant. Oh my God. Okay, thank you God, thank you angels, thank you, love you. Okay, अब मेरी बात गौर से सुनिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके फैमिली में कोई नहीं है, ठीक है, जिसकी फैमिली बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिसकी फैमिली में कोई नहीं है, सभी 5D वर्ल्ड में है, 3D वर्ल्ड में बस वो पर्सन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके लिए मैसेज देना चाहूँगी। गॉड इज़ सेइंग कि आप अलग नहीं हैं। आपके साथ आप सोचते हो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं अकेला इस दुनिया में क्या करूँगा, क्या करूँगी। सो डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं, गॉड आपको कह रहे हैं दैट यू आर नॉट अलोन। यू कैन सी बहुत सारी चिड़ियाँ हैं यहाँ, और ये मुझे दिखा रही हैं कि एंजल्स हैं आपके साथ, और ये नहीं बस एक एंजल मौजूद है, सभी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक एज अ मदर, एज फादर, आप जिस भी रूप में उन्हें चाहें ना, वो उसी रूप में आपके साथ हैं। दे नो अबाउट योर पेन, दे नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो हर एक प्रॉब्लम आपकी, हर एक पेन आपका वो जानते हैं। दे नो एवरीथिंग कि आप बहुत टूटे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आपको कांटे लगे हैं, मतलब कहने का बहुत ज़्यादा आपको धोखे दिए गए हैं। इनफैक्ट आप रोए हैं, चिल्लाए हैं, आपने बहुत बुरा भी समय देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये करना ज़रूरी था। आपकी नेक्स्ट जो लाइफ है, जो इसके सामने आगे अब आप लाइफ जियोगे ना, आपको ये जो वहम था ना आपका कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर वो पावर नहीं है, आपको बस नेगेटिविटी घेर सकती है, आपके हाथों में कुछ नहीं है, ये जो आपके जो ये सेल्फ डाउट्स थे, या फिर दुनिया से परे उठ के आपको कुछ करवाना था एंजल्स को, दुनिया से दुनिया ज़माने से, पता नहीं, एक सॉन्ग है, ठीक है। सो आपको इतना वाइज बनाना था, इतना बुद्धिमान बनाना था, इतना नॉलेजेबल पर्सन बनाना था, जो ना केवल खुद को एक लाइफ, एक यहाँ पे माउंटेन देख सकते हैं आप, सो ना केवल अपने अप्स एंड डाउन से लोगों को गाइड करे,
बल्कि वो अपनी लाइफ में चेंज लाए और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करे कि हाँ भाई देखो, इस सामने वाले पर्सन ने देखो कितनी जीरो से स्टार्ट किया था और आज देखो ये कहाँ है। सो अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीक पे पहुंचाने की तैयारी है गॉड की। अगर आपकी लाइफ में, मैं अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में दुनियादारी की बातों को पीछे छोड़ आए हैं, कन्फ्यूज़न को पीछे छोड़ आए हैं, सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ आए हैं, इमोशनल अटैचमेंट वगैरह को बहुत कम कर लिया, आपने काबू में कर लिया है, दैट्स मीन आप इस प्रोसेस में हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपकी एक ऐसी स्टेज आने वाली है, अगर आप इस एनर्जी से निकल गए हैं तो आपकी एक ऐसी स्टेज आने वाली है, टेम्परेंस एंड हेरोफेंट, जहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं, हर वक्त आपके पास रहेंगे, जहाँ पे आपको ये लगेगा, जहाँ पे आपके पास लोग आएंगे, आप है ना उनके ऐसे क्वेश्चंस पे हंसा करेंगे कि ये ज़िंदगी बड़ी बुरी है, कि ये ज़िंदगी कैसे जी जाए, इतने दुख क्यों हैं। आपको इन क्वेश्चंस पे हंसी आएगी डिया। क्यों आएगी? क्योंकि आप उन सत्य से उभर जाएंगे। ठीक है, आप जैसे वो बुद्ध थे ना हमारे, ठीक है, उनको जब सत्य का आभास हुआ, उनको जब परम ज्ञान जो है प्राप्त हुआ, तब उनको है ना ये तुच्छ लगने लगी ये बातें, संसार क्या है, ये धन संपत्ति क्या है, ये इतना रखना अपने पास कोई मायने नहीं रखता। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक लाइट का काम करोगे, आप लोगों के लिए एक ऐसा पाथ बनोगे जिस पे चल के लोगों का जो है क्या कहते हैं, गाइडेंस मिलेगी, जिस पे चल के वो एक सत्य के मार्ग पे चल पाएंगे, सच्चाई के मार्ग पे चल पाएंगे, एक ऐसे वर्ल्ड में भगवान से अपने आप को जोड़ पाएंगे जो आज के वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके मुझे एंसेस्टर्स की भी नज़र आई कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आप पे रहेगी। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आप पे रहेगी डियर। आपको बस जो है ये होते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, जैसे हम श्राद्ध के दिन आते हैं, या फिर वो कह लीजिए कहते तो कनागत कहते हैं हमारे यहाँ। सो उनमें क्या होता है, कौओं को खाना खिलाते हैं। ठीक है, आप अपने पूर्वजों को खुश करें, ठीक है, वहाँ पे उनको खाना खिला के। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे क्या नज़र आ रहा है, आप बहुत ऊंची छलांग के लिए बने हैं रिया। सो अपने आप को थोड़े के लिए सेटल मत करें। ठीक है, आप दूसरों की लाइफ में जो है रोशनी का काम करने वाले हैं, लाइट का काम करने वाले हैं। सो आपको इन चीज़ों से, इन हार्ट ब्रेक से, इन प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, इनसे निकलना पड़ेगा। बिकॉज़ मुझे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने खुद को इसीलिए चूज़ किया है, जिन्होंने खुद बोला है कि हाँ मुझे धरती पे जाना है, मुझे एक्सपीरियंस करनी है ये चीज़ें, और मैं लोगों को अपने उस रास्ते पे जो भटक गए हैं उन रास्ते पे लेके आऊँगा उनको, या लेके आऊँगी, जो भटक गए हैं थोड़ा सा अपनी सोल पर्पस से, अपनी लाइफ पर्पस से भटक गए हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा मैं गाइड करूँगा या गाइड करूँगी। सो अभी आपको और सीखना है और सिखाना है, ना केवल बस आपको सीखना है, आपको लोगों को सिखाना भी है, आपको लोगों को गाइड करना है, ताकि मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं। अगर आप अभी कोई प्रवचन वगैरह देते हैं, आप कहीं पे हैं जहाँ पे लोग आपको सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं और उनको अपने जीवन में उतारते हैं आपकी बातों को सुन के, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके फॉलोवर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं, ठीक है, अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो गॉड में भी अच्छा है, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजल्स में बिलीव करते हैं, तो मैं ये लिख के दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में, वैसे एंजल्स हमारे अराउंड ही होते हैं, बस हमें अपने गार्डियन एंजल्स को पुकारना होता है कि हमारी हेल्प करें। ठीक है,
अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रही हूँ कि आपके जो गार्डियन एंजल है ना, वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, हर तरीके से, आपके हेल्थ वाइज, आपके करियर वाइज, आपकी लव लाइफ वाइज, हर तरीके से आपको वो सपोर्ट सिस्टम बनने आ रहे हैं, या फिर खुद आप लोगों की लाइफ में एक एंजल का काम करोगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बोलेंगे लोग कि आप तो एंजल हो, आप एक तरीके से एंजल हैं मेरी लाइफ में, आपने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी है, आपने मुझे वो रास्ता दिखाया है जिस पे मैं बिल्कुल भटक चुका था या भटक चुकी थी, अब मुझे लगा नहीं था कि मैं जी पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये होता है ना कि अब मैं जी नहीं सकता, और अगर वो आपसे बात कर लेते हैं तो उनके अंदर एक दोबारा से जीने की इच्छा जाग उठती है। ठीक है, आप उनके लिए एक होप का काम करते हो, एक ऐसी उम्मीद का काम करते हो जिसने बहुत ज़्यादा हील किया है सामने वालों को। ठीक है, आप पहले की आपकी एनर्जी क्या रहती थी, आप बहुत ओवर इमोशनल थे। ठीक है, आपको यही नहीं पता लगता था कि आपके जो पास में है सामने वाला पर्सन आपको हर्ट कर सकता है। आप सबको इक्वली प्रेफरेंस देते थे। ठीक है, आप सभी को एकदम इक्वली जो है प्यार करते थे। और लेकिन आपके साथ क्या होता था, कई दफ़ा आपने कुछ काम किया, क्रेडिट कोई और ले जाता था। आपने हेल्प की लेकिन हाँ पीक पे या फिर कोई पोजीशन पे कोई सामने वाला दूसरा पर्सन पहुंच जाता था। आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी और आप है ना इतने रोए होंगे इमोशनल होके, या आपके साथ इतना इमोशनल धोखे हुए होंगे, या आपने बहुत बुरा टाइम ऐसा देखा है जहाँ पे सब कुछ आपका बिखर गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आस्तीन के सांप भी निकले होंगे। मतलब कहने का ये नहीं कि घर में सांप मिल गया, नहीं नहीं बाबा, मैं वो नहीं कह रही, स्नेक मिल गया ऐसा नहीं बोल रही मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये भी पता लगा होगा कि किस तरीके से साथ रह के दुनिया धोखा करती है। तो आपके लिए है ना ये दुनियादारी सब धोखा हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम रह जाएगा, वो है आपके खुदा का, अल्लाह का, आपके भगवान का, आपके गॉड का नाम, आप जिन्हें मानते हैं, आपके बुद्ध का नाम। ठीक है, उनका नाम आपके लिए सबसे अहम हो जाएगा। आप लोगों को गाइड करोगे, आप लोगों को सक्सेड करोगे, आप उन्हें गाइडेंस दोगे कि किस तरीके से मैं एक स्पिरिचुअल दुनिया क्रिएट कर सकूं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एकदम सिंपल वे में रहने वाले हैं। आप लोगों को इतना गाइड करने वाले हैं कि लोग आपको थैंक यू बोलेंगे और आपको बोलेंगे कि आप तो हमारी लाइफ में एक भगवान बन के आए हैं, एंजल बन के आए हैं। और आपको ये सुन के हंसी आया करेगी। क्यों आया करेगी? क्योंकि आप कहा करेंगे कि नहीं, मैं बस उनका एक कहते हैं ना कि हाँ मैं उनके आँखों का बस एक आंसू हूँ, आंसू के बराबर हूँ, उनके आँखों के एक अश्रु के बराबर हूँ मैं बस। ठीक है, सो आपको क्या रहेगा कि मैं कितने लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ऐसा रहेगा। ठीक है, मुझे बेसिकली आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है डियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं आपको जो कहना चाहूँगी वो ये है कि अपने वर्डों के जो आपके वर्ड्स हैं उनको लेके थोड़ा सा स्टिक रहे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज़, कड़वा ना बोले किसी को। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप है ना ही तो कड़वा सुन पाते हो, ना ही किसी को बोलते हो। अगर बोलते हो तो शायद आपको कपकपी छूटने लगती है। तो इसलिए सामने वाले को कुछ मत बोलो, थोड़ा सा अपना शांत स्वभाव रखो। इससे आपका माइंड शांत रहेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन सामने वाले को ये भी मत दिखने दो कि आप को कुछ भी बोल के चला जाएगा सामने वाला। अपना एटीट्यूड ऐसे रखो कि हाँ भाई बस मैं अगर आप मुझसे टक्कर लोगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब बुरा मत करो किसी को, लेकिन हाँ अपना भी बुरा मत करने दो, सेल्फिश होना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है,
किसी का बुरा मत करो, लेकिन जब आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आप अपने साथ भी बुरा ना होने दो, ठीक है। सो यही था आपके लिए। मुझे तो बहुत प्यारी रीडिंग लगी है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं वो काम जो आप करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग आपके फॉलोवर्स होने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। अगर आप कन्फ्यूज़न की दुनिया में जीते थे कि कंफ्यूज हो गया मैं, या फिर कंफ्यूज हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो नहीं, अब आपकी माइंड में क्लैरिटी आने वाली है। आपका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है। आप डिवाइन के साथ और भी अलाइन होने वाले हैं डियर। प्लीज़ पीस। ओ माय गॉड, आप मेडिटेशन की तरफ जाने वाले हो। ये दोनों कार्ड, ये तीनों कार्ड है ना, इतने प्यारे आए हैं ना नीचे कि मेरे पास वर्ड नहीं है। कितनी पॉजिटिविटी मुझे इनसे मिल रही है। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप दूसरों की लाइफ में एंजल की तरह काम करोगे। आप दूसरों की लाइफ में गाइड की तरह काम करोगे। आप भगवान से मिलाने का जो है, भगवान को या फिर उन्हें भगवान तक जाने का रास्ता दिखाएंगे लोगों को। और यस, ये आप उनको मेडिटेशन की दुनिया में लाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आप गाइडेंस का काम करेंगे। एक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साहस देंगे आप लोगों को। अगर किसी का ये चल रहा है ना कि हाँ बस मेरी लास्ट स्टेज है और अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन आप उनकी लाइफ में एक जादू की तरह आएंगे और सामने वाले के माइंड को एकदम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अपने आप को जागृत कीजिए। आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो पावर्स हैं जिनके बारे में अभी भी आप अवेयर नहीं हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। एंड बहुत प्यारी रीडिंग आई आपके लिए। आई एम जस्ट हैप्पी फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर यू। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय। If you want your personal reading then contact me. If you are new here then subscribe my channel. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैरो रीडर हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हीलर हैं, ठीक है। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।